दोस्तों, आप लोगों को सामान्य अध्ययन में और लोक प्रशासन विषय में भी महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों की या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका पढ़नी है। निबंध से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। जीएस सेकेंड पेपर में आप देखेंगे तो सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय और गवर्नेंस का पार्ट है स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। उसी तरह से लोक प्रशासन और निबंध से भी जुड़ा हुआ टॉपिक, स्वयं सहायता समूह कैसे हमारे देश में महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, सरकार और प्रशासन कैसे स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आजकल तो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, जीविका दीदी जैसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही हैं। उसी संदर्भ में स्वयं सहायता समूह की भूमिका से जुड़ी हुई एक केस स्टडी की हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कैसे स्वयं सहायता समूह ने न केवल महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने, उनकी आय बढ़ाने में भूमिका निभाई है, बल्कि प्रशासन का सहयोगी बनकर सरकारी खजाने को भरने में भी स्वयं सहायता समूह ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखें पूरा मामला क्या है। एक बहुत उपयोगी केस स्टडी है आपके लिए, जिसकी आप चर्चा करें महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह की भूमिका के संदर्भ में। तो देखिए, मात्र शक्ति का मिला साथ तो भरने लगा निगम का खजाना और घाटा भी हुआ दूर। मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये केवल महिलाओं की ही स्थिति बेहतर नहीं कर रहे, बल्कि ये अब तो सरकार का खजाना भरने में भी मदद कर रहे हैं, उनके घाटे को दूर करने में भी भूमिका निभा रहे हैं। ऋषिकेश में कूड़ा उठान सेवा के यूजर चार्ज वसूलने का जिम्मा त्रिवेणी स्वयं सहायता समूह को मिला। परिणाम क्या हुआ कि 7 माह में 5 गुना इनकम बढ़ गई। 7 माह में 5 गुना इनकम बढ़ी नगर निगम की, जब उन्होंने कूड़ा उठाने का जो यूजर चार्ज है उसके कलेक्शन का जिम्मा सौंप दिया त्रिवेणी स्वयं सहायता समूह को। तो कितनी बड़ी बात है, 7 महीने में 5 गुना इनकम में बढ़ोतरी। देखें थोड़ा पूरी न्यूज। मातृशक्ति ने फिर साबित कर दिखाया कि उस पर भरोसा किया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं। कूड़ा उठान सेवा के यूजर चार्ज की वसूली को लेकर परेशान ऋषिकेश नगर निगम को मातृशक्ति का साथ मिला तो महज 7 महीने में यूजर चार्ज की वसूली में 5 गुना बढ़ोतरी हो गई। इससे डोर टू डोर कूड़ा उठान सेवा में जो घाटा हो रहा था उसका संकट दूर हो गया है। यह तब संभव हो पाया जब नगर आयुक्त ने सभी 40 वार्डों में सेवा का लाभ लेने वाले प्रत्येक परिवार और व्यापारिक प्रतिष्ठान की निगरानी व यूजर चार्ज वसूलने का जिम्मा मातृशक्ति को सौंप दिया। तो ये नगर आयुक्त के भी एक दिमाग का नवाचारी प्रयास कि उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आया, और फिर जब सही ढंग से वो आइडिया क्रियान्वित हुआ तो इतने बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल गए। तो नगर आयुक्त भी तारीफ के पात्र हैं इस आइडिया के लिए, इसे लागू करने के लिए, और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तो हैं ही तारीफ की पात्र। देहरादून जिले का ऋषिकेश नगर निगम इस बात को लेकर परेशान था कि लोग वाहन में कूड़ा तो डालते हैं लेकिन मासिक यूजर चार्ज देने से बचते हैं। अक्टूबर 2023 में नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी
ने कूड़ा उठान वाहन सेवा के राजस्व को बढ़ाने का लक्ष्य रखा और यूजर चार्ज नहीं देने वालों से सख्ती से निपटने का मन बनाया। इसके तहत यूजर चार्ज की वसूली का जिम्मा त्रिवेणी सेना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सौंप दिया गया। इसके सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। बीते जून से नगर निगम का डोर टू डोर कूड़ा वाहन सेवा का मासिक यूजर चार्ज 20 लाख रुपए से अधिक मिल रहा है, जबकि नवंबर 2023 तक यह केवल 4 लाख रुपए था। जो 4 लाख रुपए का कलेक्शन हो रहा था वो बढ़ के 20 लाख रुपए हो गया। 7 महीने में एक तरह से कहें कि कितना बड़ा क्रांति या आंदोलन की 5 गुना कलेक्शन बढ़ गया। लोग सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन सेवाओं के बदले जो यूजर चार्ज देना है वो नहीं दे रहे। जिम्मा सौंप दिया महिलाओं को, महिलाओं ने कमाल दिखाया और 5 गुना तक कलेक्शन बढ़ गया उस यूजर चार्ज का। महिलाओं को मिलती है 25% प्रोत्साहन राशि, तो अब उनका क्या फायदा है इसमें? स्वयं सहायता समूह का जितना कलेक्शन होता है 25% उनको मिलता है। 20 लाख का कलेक्शन हुआ तो 5 लाख हिस्सा उसमें उस महिला स्वयं सहायता समूह का, तो उनके लिए भी देखिए आय का कितना बढ़िया जरिया हो गया। निगम के सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट बताते हैं कि त्रिवेणी सेना में 20 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 135 महिलाओं को शामिल किया गया है। समूहों में न्यूनतम 5 और अधिकतम 10 सदस्य हैं। प्रत्येक समूह को 2 वार्ड में यूजर चार्ज एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। किसी वार्ड में महीने में 70 से 80 हजार रुपए, तो कई वार्ड ऐसे हैं जहां 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक यूजर चार्ज मिल जाता है। प्रत्येक समूह द्वारा एकत्र यूजर चार्ज की 25% राशि समूह के खाते में डाली जाती है, जो फिर सभी सदस्यों में समान रूप से वितरित होती है। परिणाम स्वरूप वर्तमान में महिलाएं प्रति माह 7,000 से लेकर 15,000 रुपए तक कमा रही हैं। 7,000 से 15,000 पर मंथ एक कमाई का जरिया हो गया उन महिलाओं के लिए। और निगम का राजस्व बढ़ा वो तो अलग, तो मतलब सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो गई। सबका फायदा, विन विन अप्रोच। तुम भी जीते, हम भी जीते, तुम भी खुश, हम भी खुश। क्या कहते हैं नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह? डोर टू डोर कूड़ा वाहन सेवा का यूजर चार्ज बहुत कम मिल रहा था। इसका कारण निगरानी तंत्र का मजबूत नहीं होना था। ऐसे में त्रिवेणी सेना स्वयं सहायता समूह को जिम्मेदारी सौंपी गई। जो भी अब यूजर चार्ज देने में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। स्वयं सहायता समूह की सदस्य मोनिका मित्तल वो क्या कहती हैं? त्रिवेणी सेना से जुड़ी सभी महिलाएं सामान्य परिवारों से हैं जो अब आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। वह ऋषिकेश को स्वच्छ बनाकर आदर्श नगर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आसानी से ये काम हो गया। शुरुआती दौर में इस स्वयं सहायता समूह के सामने चैलेंज भी आए। महिला समूहों ने पहले सभी से समय से शुल्क देने का आग्रह किया, कई लोग नहीं माने, तो चेतावनी के साथ यूजर लापरवाह परिवारों प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की गई, जिसे 1 सप्ताह पहले नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी को सौंपा गया। नगर आयुक्त ने 718 लोगों को नोटिस भी जारी किए, जिन्हें 1 सप्ताह के भीतर बकाया यूजर चार्ज का भुगतान नहीं करने पर 5,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाने की चेतावनी दी गई। तब जाके हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वह स्वयं सहायता समूह को काम मिला और सीधे लोगों ने बड़े आराम से पैसा देना शुरू कर दिया। आसानी से नहीं माने लोग, उसके लिए उन्हें समझाया गया, चेतावनी दी गई, आर्थिक दंड के लिए दबाव हुआ, तब जाके धीरे धीरे फिर अभी भी सारे लोग नहीं हैं, कुछ लोग अभी भी हैं जो नहीं दे रहे पैसा, तो अब नोटिस जारी हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। तो तब जाके फिर 7 महीने के प्रयासों से अब ये स्थिति है कि जो 4 लाख का कलेक्शन होता था आज बढ़ के 20 लाख रुपए पर मंथ तक कलेक्शन होने लगा है यूजर चार्ज के रूप में।
तो देखिए आप, एक प्रशासनिक अधिकारी का भी नवाचारी प्रयास, आप वहाँ भी चर्चा करें। स्वयं सहायता समूह की भूमिका, वहाँ भी चर्चा करें। वीमेन एम्पावरमेंट, तो इन सब से जुड़े जो भी प्रश्न आप हल करें, आप इस केस स्टडी की वहाँ चर्चा करें, आपके आंसर की गुणवत्ता जरूर बढ़ेगी।